हमारे एक दोस्त बाहर से आ रहे थे तो कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे। उन्होंने उन्हें देखा तो बच्चों ने पूछा आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि अंकल आप कौन हैं। उन्होंने अपना नाम बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अब वो साहब जो हैं वो हॉस्टल में रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बच्चों को पता ना हो कि हॉस्टल क्या होता है, लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा हॉस्टल घर, अपने कमरे से आ रहा हूँ। बच्चा ने एक ने अपने माथे में हाथ मारा और उसने कहा अंकल एक बात बताएं, किसी को कंफ्यूज करना एक जंगी हथियार भी हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या कहिए। लेकिन आपने शायद ऐसा कभी देखा ना हो। अगर आपने नहीं देखा तो आप ऐसे करें कि ज़रा अपना टीवी खोल लें, आपको समझ आ जाएगी कि हर शाख पर किस तरह उल्लू बैठता है, और जिस दरख्त की हर शाख पर उल्लू बैठा हो उसका अंजाम क्या होगा, ये फिर आप खुद ही तसव्वुर कर लीजिएगा। चलें आपको दिखाते हैं, अपनी आंखों से आप ज़रा देख लें या अपने कानों से सुन लें कि हर शाख पर उल्लू बैठ जाए तो क्या होता है। भारत ने जो किया हमने उसका हिसाब चुका दिया। चीन के J-10C तैयारों के ज़रिए बेहतरीन नताइज दिए। ये फरमा रहे हैं इसहाक डार साहब। इस शेर में शायद ये कहना चाह रहा है कि भारत ने जो किया हमने उसका जवाब दे दिया, यानी कि बस अब हमने भारत पर कोई जवाबी हमला नहीं करना। वो जो 24 मिसाइल मार के चला गया बहुत अच्छा हो गया, अब हम मजीद कोई हमला नहीं करना चाह रहे। लेकिन तर्जुमान पाक फ़ौज क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि भारतीय जारियत का जवाब कैसे और कब देना है, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। यानी इस शेर में शायद ये कहना चाह रहा है कि अब जवाब तो बनता है और ज़ाहिर है बनता भी है, और अब भारत वाले तैयार हो जाएं, अब हम उन्हें जवाब देंगे। भारत को गलती का खुमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब में दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म साहब भी अपने डिप्टी वज़ीर आज़म की बात बिल्कुल नहीं मान रहे। वो भी कह रहे हैं कि अभी हमने कोई जवाब नहीं दिया और अभी हमने जवाब देना है। भारत वाले कमर कस लें और जवाब तो आएगा। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। ये फिर तर्जमान पाक फ़ौजी फरमा रहे हैं। यानी ये दोनों जो शोरा हैं, यानी तर्जमान पाक फ़ौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये तो बता रहे हैं कि अभी हमने जवाब देना है और पूरी कुव्वत से देना है, और अब भारत वाले ज़रा इंतज़ार करें और हमारे जो शहरियों का नाहक खून उसने बहाया है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं अपने वालों, इज़्ज़त माब जनाब इसहाक डार साहब, वो इन दोनों से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, चीन के J-10C तैयारों के ज़रिए हमने बेहतरीन नताइज दे दिए हैं और बस अब बड़ी हो गई, अब हमने और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब आगे चलें ज़रा। रैलियाँ हुई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जगह जगह बहुत सी रैलियाँ निकाली गई हैं, और इन रैलियों में लोगों ने दुश्मन के दांत खट्टे करने पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और पाक फ़ौज की हक में रैलियाँ निकाली। और ऐसा एक शहर में नहीं हुआ, मुल्क के कई शहरों में लोग पाकिस्तानी परचम उठाकर घरों से बाहर निकल आए, खुशी से झूम रहे थे और नारे लगा रहे थे। अच्छा, मुल्क में 8 या 9 मकामात पर या 6 मकामात पर भारत ने 24 मिसाइल दाग दिए, 31 शहरी जाँ बहक हो गए, 45 जख्मी हो गए, और लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी से दीवानावार रक्स कर रहे हैं और रैलियाँ निकाल रहे हैं और कौमी परचम हाथों में थामा हुआ है और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब बताएं, आपको डिप्टी वज़ीर आज़म और इन लोगों की समझ आती है या वज़ीर आज़म और तर्जमान पाक फ़ौज की समझ आती है? यकीनन किसी की भी समझ नहीं आएगी और आपको भी वही शेर याद आ रहा होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या कहिए। लेकिन अगर तो ये एक वार टैक्टिक है, अगर तो दुश्मन को कंफ्यूज करके मारने की टैक्टिक है, अगर तो सजी दिखाकर खब्बी मारने की टैक्टिक है, जो कि इंडियन मीडिया और इंडिया के नाम नहाद सिक्योरिटी एनालिस्ट बड़ी फ़ख्र से बता रहे हैं ना कि मोदी ने सजी दिखाकर खब्बी मारी है और हम तैयारी जो है वो मकबूजा कश्मीर में कर रहे थे और ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को हमने कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने समझा कि हम हमला आज़ाद कश्मीर में करेंगे, लेकिन हमने हमला जो है वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कर डाला और मोदी ने सजी दिखाकर खबीर मार दी और पाकिस्तान दूसरे शहरों में, यानी अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर, मुरीद के तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इंडिया हमला करेगा, और वो इन जगह पर उसका कोई डिफेंस तैयार भी नहीं था, जिसकी वजह से हमने कामयाबी से हमले कर दिए। ये इंडियन मीडिया फरमा रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि हमने सजी दिखाकर पाकिस्तान को कभी मार दी। अगर तो पाकिस्तान भी अब यही कर रहा है कि डिप्टी वज़ीर आज़म और अवाम की रैलियों के ज़रिए सजी दिखा रहा है और वज़ीर आज़म और तर्जमान पाक फ़ौज के ज़रिए खबी दिखा रहा है, और खबी मारेगा तो बड़ी मेहरबानी। लेकिन अगर सजी मारने का इरादा रखता है, डिप्टी वज़ीर आज़म और अवाम की रैलियों को सपोर्ट कर रही है हुकूमत पाकिस्तान की फ़ाइनल वेल, तो ये एक अफसोसनाक बात होगी। अल्लाह करे कि ऐसा बिल्कुल ना हो। अच्छा, ये जो अवाम रैलियाँ निकालते हैं, इनमें से बहुत से भी अवाम किस तरह रैलियाँ निकालते हैं और वो
कहाँ से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये चूँकि हमें पता है तो इसलिए ये भी ज़ाहिर है ये उन्हीं लोगों के नुमाइंदे होते हैं। आहो आप समझ तो गए हैं, मज़ीद तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये भी खाली खुली आवाम नहीं है, ये भी किसी की ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये अवाम तहरीक इंसाफ वाले तो थे नहीं, ये अवाम जमात इस्लामी वाले भी नहीं थे, ये अवाम JUI वाले भी नहीं थे, ये अवाम नून लीग वाले भी नहीं थे और पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं थे, ये अवाम और ही वाले अवाम थे। आप समझ गए ना। लिहाजा ये अवाम भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए परेशानी होती है कि अगर तो उनका भी यही इरादा है तो ये ख़तरनाक बात है। डिप्टी वज़ीर आज़म वाला इरादा किसी का नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान सजी खबी दिखा रहा हो और इंडिया को कन्फ्यूज़ कर रहा हो अपनी इन मुख्तलिफ़ किस्म की अब बाहम मुतसादम स्टेटमेंट्स से और हरकतों से, और अल्लाह करे कि ये कन्फ्यूजन फैलाने के बाद इवेंचुअली पाकिस्तान हिंदुस्तान को अच्छा जवाब दे दे और चुप करके ना बैठे। और अगर इसहाक डार के मुताबिक कौम को ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और अब चुप करके बैठना है, तो ये नहायत अफसोसनाक बात है। और अगर ये इसहाक डार साहब का अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये उनकी सोच है, ये उनका नज़रिया है जिसका वो इजहार कर रहे हैं, तो फिर उनको फौरी तौर पर वज़ीर ख़ारजा भी ना रखें। बेशक डिप्टी वज़ीर आज़म बनाई रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन फिर वज़ीर ख़ारजा किसी ज़रा ज़्यादा मौजूद आदमी को बना दें।